भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐशो आराम प्यारा है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वो व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसलिए अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य को त्याग दीजिए। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? खुद पर भरोसा ना करना। जीवन में वही सफल हो पाता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिसे खुद पर भरोसा ही नहीं, वह कभी भी सफल नहीं हो पाता। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत के पल जरूर बदल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो। जो दूसरों के दिलों में है उसे समझने की हिम्मत रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों से भी बाहर आ सकता है। ये एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू ही नहीं करोगे। किसी भी काम का कठिन हिस्सा काम को शुरू करना ही होता है। कभी भी हार मत मानना। आज कठिन है तो कल बेहतर भी होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहाँ खुद को समझा लेना बेहतर होता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है। घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ तो हम सभी किराएदार हैं। परेशानियां तो इस जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने परेशानियों को सर पर सवार कर लिया है वो लूट गया है। सही रास्ते पर चलना जरा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलना शुरू करता है। डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलताओं पर ताने तो लाखों आएंगे, पर तुम निराश मत होना, क्योंकि ये वही समय है जिसे आप पहचान जाएंगे कि आपका अपना कौन है। कुदरत ने सभी को हीरा ही बनाया है, बस शर्त यही है और जो घिसेगा वही चमकेगा। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर आप उस इंसान को ढूंढ रहे हो जो आपकी जिंदगी बदल सकता है तो एक बार आईने में जरूर देख लेना। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। अपनी तारीफ खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो पूरी दुनिया मौजूद है। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस पर डाला जाता है उससे ज्यादा वो उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वो रखा जाता है। बहुत मुश्किल भी नहीं जिंदगी की सच्चाई को समझना। जिस तराजू में दूसरों को तोलते हो कभी उस पर खुद भी बैठकर देखना। जलो वहाँ जहाँ जरूरत हो। उजालों में चिरागों के मायने नहीं होते। किसी को ढाया देना बेहद आसान है, मगर किसी को जिताना बेहद मुश्किल है। जिम्मेदारियां इंसान को वक्त से पहले ही बड़ा बना देती है। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं और जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग भी करते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए पहली सांस छोड़नी ही पड़ती है। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता। जिसे खुद की गलती नजर नहीं आती उससे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। जिनका दिल साफ होता है दुनिया उन्हीं को गलत साबित करने में लग जाती है। जीवन में सबसे अच्छा सबक हमें ये सीख दे सकते हैं कि हम शांत कैसे रहें।
यदि आप अपने सपने को पाने की हिम्मत रखते हैं तो आपका हर सपना सच हो सकता है। समस्याएं देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर आपकी एक बड़ी शुरुआत भी छिपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। भीतर क्षमा हो तो क्षमा निकलेगी, भीतर क्रोध हो तो क्रोध ही निकलेगा। इसलिए जब भी कुछ बाहर निकले तो दूसरे को दोषी मत ठहराना। आशा और विश्वास ये कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। विचारों की खूबसूरती कहीं से भी मिले चुरा लो, क्योंकि चेहरे की खूबसूरती उम्र के साथ बदल जाती है, मगर विचारों की खूबसूरती हमेशा दिलों में अमर रहती है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियां हमारी मदद भी करती है और इस प्रकार हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। कि जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह तो उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार, भगवान से पहले अपनों को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई आएगी ही नहीं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश कर लो वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो वो कभी नहीं टूटेंगे। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की इस महाभारत को लड़ना पड़ता है। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच एक सर्जरी की तरह होता है। थोड़ा दर्द जरूर होता है लेकिन राहत जिंदगी भर मिलती है। झूठ एक पेन किलर की तरह होता है जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत तो जरूर देता है लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स आपको सारी उम्र झेलने पड़ते हैं। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब हम देख सके जिन पर हम आंखें बंद करके भरोसा किया करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं और विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। प्रेम सिर्फ अपने काम को ईश्वर से ही करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। जरूरत से ज्यादा वक्त व इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो तुमसे जलते हो। तुम्हारी खुशी उन्हें जीते जी मार देगी। हर कोई चालाक है। कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती कभी मत करना। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरा भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। जो आपको समझ सके वही तो अपना है, वरना खूबसूरत चेहरे तो दुश्मनों के भी होते हैं। जमीन पर गिरोगे तो उठ जाओगे, पर नजरों में गिरोगे तो उठ नहीं पाओगे। जो इंसान शक्ति ना होने पर भी मन में हार नहीं मानता उस इंसान को उसे संसार की कोई ताकत कभी हरा नहीं सकती। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने की तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। खुद को ऐसा बनाओ कि आपसे मिलने वाला हर शख्स आपके जैसा ही बनना चाहे। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। भले ही दुनिया से थोड़ा पीछे हो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम भी आगे निकल सकते हो। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते हैं। सदा खुश रहिए, सभी को खुश रखिए।
सदा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।